उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है राज्य सरकार, और दूसरे तरफ होमगार्ड को उग्रवादी बनाने पर तुली हुई है। तो मुख्यमंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आकर ये वादा किए थे और कहे थे कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। जो जिल्लत की जिंदगी हम लोग रघुवर सरकार में झेल रहे थे, वही जिल्लत की जिंदगी इसमें झेल रहे हैं। सरकार हमारी होली गिरी रक्षकों का होली नहीं होता है तो मैं सरकार का भी होली नहीं मनाने दूंगा, ये मेरा ऐलान है। झारखंड के गिरी रक्षकों का काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा और प्रशासन के भी काला होली होगा। माल पानी उनको कौन देगा? उनको रिश्वत कौन देगा? कौन उनको कौन दाई का काम करने के लिए फ्री का सरकारी नौकर उनको मिल जाएगा? तो इस बात को अधिकारियों को पता है, इसलिए अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अधिकारियों की बातों में ना आए। जो वादा आपने किया था वो हमारे धरना स्थल पर आप आइए, जिस तरह पहले आप धरना स्थल पर आकर हम लोगों के साथ कहे थे, और हम लोगों की मांगों को पूरा कीजिए। सरकार को हम लोगों ने वोट देकर बनाया, उस सरकार के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने तो सोचा था कि सरकार को हम लोग बनाए हैं तो हेमंत सोरेन जी के पास बिना मांगे हम लोगों को सारा अधिकार दे देंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव से पूर्व धरना स्थल पर आकर मेरे साथ ही वार्ता के दौरान कहा था कि मेरी सरकार बनाइए और मुझे कलम की ताकत दीजिए, मैं आपको सारी मांगे पूरी करूंगा। आज हमारे होमगार्ड जवान सभी जिलाओं में अपनी अपनी ड्यूटी का बहिष्कार कर रहे हैं। आज हमारे होमगार्ड जवान अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इसको समझ लीजिए। अगर ड्यूटी बहिष्कार कर रहे हैं तो कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उस होमगार्ड के जवान के साथ उसका परिवार, बच्चा सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन उस भाई को पता है कि हम लोग ड्यूटी लेते हैं तो ड्यूटी लेने के लिए तरह तरह का हम लोग को जत्न करना पड़ता है, रिश्वत भी देना पड़ता है, महिलाओं को पदाधिकारी के आवास पे काम करना पड़ता है, महिलाओं को कई तरह से शोषित किया जाता है, सभी को पता है। आज होमगार्ड के जवान अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई इस तरह से कहें, क्योंकि जब देश गुलाम था उस समय भी भारत देश के नागरिकों को अंग्रेज लोग प्रताड़ित करते थे, शोषित करते थे। तो आज भारत देश आज़ाद होने के बाद भी होमगार्ड जवानों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है। आवाज़ जब कोई भी उठाता है उसकी आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाता है। तो आज हमारे होमगार्ड के भाई बहन अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने शोषण के खिलाफ, अपने प्रताड़ना के खिलाफ, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि होमगार्ड जवानों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है, जो पुलिस के समान ड्यूटी करते 24 घंटा, समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलता है। होमगार्ड जवानों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली हुई है। होमगार्ड जवानों को जब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये सारी सुविधा की जो मांग हम लोग कर रहे थे वो रघुवर सरकार के समय में, तो मुख्यमंत्री जी हमारे धरना स्थल पर आकर ये वादा किए थे और कहे थे कि बदलो सरकार, पाओ अधिकार। सरकार तो हम लोगों ने बदल दिया, लेकिन अधिकार आज तक हम लोगों को नहीं मिला। जो जिल्लत की जिंदगी हम लोग रघुवर सरकार में झेल रहे थे, वही जिल्लत की जिंदगी इसमें झेल रहे हैं। जब हेमंत सरकार बनी तो कई जगह स्वास्थ्य विभाग में हमारे होमगार्ड जवान ड्यूटी में थे, कई जगह हमारे होमगार्ड जवानों को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। जो सरकार ड्यूटी बढ़ाने का वादा कर रही थी वो ड्यूटी घटाना शुरू कर दी। तो इसमें मैं नहीं जानता कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इसमें कोई गलती नहीं है, मैं ये मानता हूँ अधिकारियों की गलती है। अधिकारी कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे होमगार्ड के जवान ड्यूटी नियमित हो, कभी नहीं चाहते हैं कि उनके नियमित रोजगार मिले। इसलिए कि अगर उन्हें नियमित रोजगार मिलेगा तो माल पानी उनको कौन देगा? उनको रिश्वत कौन देगा? उनको कौन दाई का काम करने के लिए फ्री का सरकारी नौकर उनको मिल जाएगा? तो इस बात को अधिकारियों को पता है, इसलिए अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अधिकारियों की बातों में ना आए। जो वादा आपने किया था वो हमारे धरना स्थल पर आप आइए, जिस तरह पहले आप धरना स्थल पर आकर हम लोगों के साथ कहे थे, और हम लोगों की मांगों को पूरा कीजिए। हम लोग कभी आपकी सरकार के खिलाफ काम नहीं करने की कोशिश किए हैं, और आज हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करते हैं मुख्यमंत्री जी, हमारे दुख को देखिए, हमारी परेशानियों को समझिए। आज 16-17 दिन हो गया, आप कहते थे कि रघुवर सरकार तानाशाही सरकार है और रघुवर सरकार अत्याचारी सरकार है। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 17वां दिन धरना स्थल का हो गया, आपका सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया, तो फिर आपकी सरकार किस श्रेणी में आती है? कि आपकी सरकार तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है? मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर तानाशाही की श्रेणी में नहीं आती है तो मैं अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि तत्काल एक प्रतिनिधिमंडल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हम लोगों से कराई जाए, और हमारी जो मुख्य मांगे हैं बिहार राज्य के तर्ज पर वो सारी सुविधाएं लागू की जाएं। हमारे जब सभी जवानों को ड्यूटी नियमित रूप से मिलने लगेगी तो जिंदगी भर वो आपका नाम लेंगे और हमेशा आपकी सरकार को वोट देने का काम करेंगे और आपको जिताने का काम करेंगे। ये वादा हम लोग मुख्यमंत्री जी से करते हैं। जिस प्रकार संविदा समाज के दौरान सौराई भवन में हम लोगों ने वादा किया था कि मेरा एक होमगार्ड साथी आपकी सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, उन्होंने वादा निभाया, हमारे होमगार्ड साथी ने वादा निभाया। तो हमारे संयम की परीक्षा ना ली जाए, क्योंकि संयम जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन होमगार्ड के जवान कुछ भी कर गुजरेंगे। अब तक हम लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जब संयम गुजर जाएगा तो फिर कानून कुछ नहीं रह जाता है।
क्योंकि हम लोग किस मुंह से जाएंगे घर पर जब हमें हमारा अधिकार आप लोग नहीं याद देंगे, तो हम लोग कौन सा मुंह लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री जी अपने घर पर? क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे भाई क्या मुंह दिखाएंगे जो ड्यूटी छोड़कर चले आए? सारा कुछ ड्यूटी में थे, 10,000 रुपया 5,000 रुपया घूस दिए थे, उनको 4 महीने का ड्यूटी मिला था, वो घूस का पैसा भी गया, ड्यूटी भी वो लोग छोड़कर यहाँ आ गया, तो आखिर क्या मुंह दिखाएगा? तो अगर होमगार्ड के जवान अपने ड्यूटी का बहिष्कार किए हैं, तो जब तक हमें हमारा अधिकार मिल नहीं जाता, किसी भी कीमत पर हम लोग धरना से नहीं उठेंगे, चाहे क्यों जान चली जाए हमारी, किसी कीमत नहीं उठेंगे। हमारा 24 तारीख को जो ड्यूटी का बहिष्कार पूरे राज्य में चल रहा है, 5-6 को जिला ऐसा है कि पूर्ण रूप से रूपेण विधि व्यवस्था को ठप करके हमारे लोग यहाँ आ गए हैं। बाकी ये सब जारी है। किसी के पास राइफल गोली है, किसी के पास बैंक में क्या सुरक्षा कर रहे हैं, वो लोग भी कल से लेकर वो लोग भी धरना स्थल पर आ जाएंगे। अगर सरकार हमारी होली गिरी रक्षकों का होली नहीं होता है, तो मैं सरकार का भी होली नहीं मनाने दूंगा, ये मेरा ऐलान है। झारखंड के गिरी रक्षकों का काला होली होगा तो सरकार के भी काला होली होगा और प्रशासन के भी काला होली होगा। तो हमारे लिए तो सारा दरवाजा खुला हुआ। जब हमारा पेट ही नहीं भरेगा तो इस विभाग में रहकर क्या करेंगे? एक तरफ उग्रवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है राज्य सरकार, और दूसरे तरफ होमगार्ड को उग्रवादी बनाने पर तुली हुई है। हम भी उग्रवादी में जाएंगे तो हम भी को भी कहेगा कि मुख्य धारा में जोड़ो। आज इतने गिरी रक्षकों का ड्यूटी सुनिश्चित नहीं है। बाकी 3-4 को जिला में आज बहाली हो रहा है होमगार्ड का। बहुत दुख की बात है कि जिस राज्य का सैनिक भूखा हो उस राज्य का हालत क्या होगा। भ्रष्टाचारी व्याप्त है। होम